बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज आप यकसा कौमी निसाब के मुताबिक उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 3 प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले सोचें और बताएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत और नेकी की तालीम दी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन ने ज़िंदगी के 53 साल मक्का में और 10 साल मदीना में गुजारे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम। सबक शुरू करने से पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, गोद, बाहर, लपक। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे, रहम करने वाले थे, हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों पर तो ख़ास शफ़क़त फरमाते। शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत। बच्चे मिलते तो मुस्करा कर उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठाते, उनसे प्यार भरी बातें करते। तो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही बच्चों से कैसा सलूक फरमाते थे? जी बिल्कुल, मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे आप बच्चों के साथ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फल सबसे पहले बच्चों को देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते, बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को आगे और किसी को पीछे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, लपक कर यानी कि दौड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जी बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते? बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते। तो इस सबक से हमने क्या सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे। आप बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना
सिखाया। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। शफकत, प्यार, मेहरबान, रहम दिल, लपकना, दौड़ कर जाना, इज्जत, एहतराम। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पूर करें। अलिफ, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे रसूल। बे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले बच्चों को देते। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों। जीम, जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और डैश की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बड़ों, यहाँ पे आप लिखेंगे बड़ों, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। दिए गए सवालों के जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो क्या करते? कोई सी 2 बातें लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो मुस्कुरा कर उन्हें सलाम करते, उन्हें गोद में उठाते। सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर क्या करते थे? सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 4, दिया हुआ वाक़या गौर से सुने, उसके अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं, नीज़ बताएं कि आपने इस वाक़े से क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ और आप इसको गौर से सुने। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों और परिंदों का ख्याल रखने की नसीहत की है। एक मरतबा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। चिड़िया सर पर मंडलाने लगी। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये चिड़िया क्यों परेशान है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसके बच्चे उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बच्चों को घोंसले में वापस रख दो। ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। जी बच्चों, तो इसके अहम नुकात क्या हैं? बिल्कुल, साहबा कराम ने चिड़िया के घोंसले से बच्चे उठा लिए। चिड़िया सर पर मंडलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो बताया कि इसके बच्चे उठा लिए गए हैं। बिल्कुल। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चों को वापस घोंसले में रख दो। इस सबक से हमने ये सीखा कि हमें परिंदों पर भी शफ़क़त करनी चाहिए। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए लफ्ज़ों का पहला रुकन तब्दील करके 3-3 नए अल्फाज बनाएं। खाल, खाल में पहला रुकन है खे। अगर हम खे की जगह बे इस्तेमाल करेंगे तो ये बाल बन जाएगा। इसी तरह अगर खे की बजाय जीम का रुकन इस्तेमाल करेंगे तो जाल बन जाएगा, और अगर हे इस्तेमाल करेंगे तो हाल बन जाएगा। दूसरा लफ्ज़ है रोटी। रोटी का पहला रुकन है रे। रे की बजाय अगर हम मीम लगा देंगे तो मोटी बन जाएगा, और रे की जगह अगर हम छे लगा देंगे तो छोटी बन जाएगा। इसी तरह अगर हम रे की जगह जे लगा देंगे तो जूठी बन जाएगा। जी प्यारे बच्चों, अब बारी आती है कवायद की। तो चलिए कवायद सीखते हैं। आज आप कवायद में सीखेंगे फ़ेल, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना
या करना ज़ाहिर हो वो लफ्ज़ फ़ेल कहलाता है। मसलन असद किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ता है ये फ़ेल है, पढ़ना फ़ेल है। फ़ातिमा ख़त लिखती है, इसमें लिखती है फ़ेल है, लिखना। सवाल नंबर 7, दिए हुए जुमलों में से फ़ेल चुनकर फ़ेल के कॉलम में लिखें। इमरान ने रोटी खाई, इसमें खाई खाना क्या है? फ़ेल। फौजिया ने पानी पिया, इसमें पीना या पिया होगा फ़ेल। ठीक है। फिर है राबिया ने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज पढ़ी जो है, पढ़ी या पढ़ना क्या है? फ़ेल होगा। उसके बाद है बच्चों ने क्रिकेट खेली, तो खेली क्या है? फ़ेल, खेलना। फिर है माली ने पौधों को पानी दिया, दिया क्या है? फ़ेल, दिया या देना। अगला सवाल है मेरा स्कूल के मौजू पर पैराग्राफ। तो मेरा स्कूल पे पैराग्राफ देखने के लिए मेरी अगली वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक करें। यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल ता पंजम तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।